हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, यही आशा है। और कामना भी यही है हमारी कि आप सब अच्छे रहें। वोकैब बिल्डर डे 18 में आज का पहला वर्ड है हाइबरनल। हाइबरनल है और इसका नेचर क्या है, ये है एडजेक्टिव। ये है मीन्स विंटर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? विंटर से रिलेटेड है ये। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। डेफिनेशन होगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और रिलेटिंग टू विंटर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और रिलेटिंग टू विंटर मीन्स जिसमें सर्दियों वाली विशेषताओं या सर्दियों से संबंधित हो। अब बात करें इसके सिनोनियम्स की, तो सिनोनियम्स क्या होंगे। सिनोनियम्स आप देख पा रहे हैं, ब्रूमल, हिमल, विंट्री, फ्रीजिंग, विंटर, आइसी, ग्लेशियल, विंट्री। देखिए ये वाली स्पेलिंग और ये सेम ही लगेंगी आपको, तो और लेकिन दोनों सही है, बस एक्सेंट का फ़र्क होता है कि अमेरिकन और ब्रिटिश में कैसे बोली जाती है। और फ्रिजिड, इसको फ्रिगिड भी पढ़ते हैं, इसको फ्रिजिड भी पढ़ते हैं। तो आप इसे इस तरह से याद रखेंगे इसके सिनोनिम्स को, जो कि आपके लिए क्या है, इम है। इम्प मीन्स इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके एंटोनियम्स मीन्स जो सर्दियों से रिलेटेड नहीं है, जो ठंडा नहीं है। मीन्स सर्दियों में क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें, अभी पीछे एक वर्ड गया है, ये ब्रूमल। ये ब्रूमल क्या होता है? बियर्स इन ब्रूमल स्लिप्स। एक सेंटेंस होता है, बियर्स इन ब्रूमल स्लिप मीन्स जो भालू होते हैं वो शीत निद्रा में चले जाते हैं, सर्दियों की नींद में चले जाते हैं। अब बात करते हैं इसको एंटोनियम्स पर। वर्नल, समरी, ऑटमनल, ऑटमनल, बर्न्ड, एस्टिवल, फेस्टिवल नॉट एस्टिवल। तो ये आप क्या है, ये गर्मी से रिलेटेड है, जो सर्दियों से रिलेटेड नहीं है। अब बात करें इसके सिनोनियम्स की, तो सिनोनियम्स क्या होंगे इसके, सॉरी सेंटेंस की सिनोनियम्स तो हो गए। अब सेंटेंस की बात करते हैं इसमें, तो इट इज़ ऑल्सो अ मेजर टूरिस्ट सेंटर विद स्कोर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट अराइविंग हेयर इन द हाइबरनल सीजन। हाइबरनल सीजन क्या होगा? शीत मतलब सर्दियों का सीजन। अब सर्दियों के सीजन में ये क्या होता है, एक मेजर टूरिस्ट सेंटर होता है, और यहाँ पर कौन आता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पक्षी वैज्ञानिक, जो मतलब पक्षियों पर रिसर्च करते हैं उस तरह से, ठीक है। वैज्ञानिक अलग तरह के होते हैं, टेक्निकल, और ये इंसान की मतलब हर तरह की जो खोज करते हैं वो वैज्ञानिक, जो नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको जानते हैं हम कि ये जो चीज़ आई है कहाँ से आई है, उसके अस्तित्व को बताते हैं, एंसेस्टर्स को बताते हैं। ये सब क्या होते हैं? वैज्ञानिक करते हैं। तो जो पक्षी विज्ञानी हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? पक्षी विज्ञानी। ये क्या है? एक नाउन है। तो ये सर्दियों में एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर होता है। यहाँ पर कौन आता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट आते हैं। किसके लिए और कब आते हैं? किसके लिए आते होंगे? सीधी सी बात है, पक्षियों के लिए आते होंगे, लेकिन कब आते हैं? ये आते हैं सर्दियों में। अब बात करते हैं दूसरा सेंटेंस की, ये तो हो गया। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? एन हाइबरनल स्टडी ऑफ एंथ्रोपोड विद रेफरेंस टू हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है इसमें? वही शीतकाल से रिलेटेड है, ये सर्दियों से रिलेटेड है। जो सर्दी का आवास होता है, मतलब सर्दी जो इन हाइबरनल स्टडी मीन्स एक तरह का हाइबरनल शीतकालीन अध्ययन, और जो किससे रिलेटेड है? हाइबरनेशन होता है वह, जैसे आपने देखा होगा जो लीजर्ड या स्नेक्स होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मीन्स जो सर्दी होती है ना वो उसके बाद, क्योंकि वो ठंडा खून होता है उनका, वो जम जाता है। या आप कह सकते हैं ये एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जम जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस निद्रा में चले जाते हैं, और जब सर्दी चली जाती है तो वो उसके बाद आते हैं। एक टाइम पीरियड होता है इसका। जैसे आप जू वगैरह में जाएंगे तो आपको वो सर्दियों में ये सब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो इस निद्रा में होते हैं। ओके, तो ये क्या है? आर्थ्रोपोड क्या होता है इसमें? जैसे ये लीजर्ड, स्नेक्स, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। आप इसे नेट पर डाल कर देख भी सकते हैं आर्थ्रोपोड क्या होता है, और बाकी मैं एक अलग से इस तरह के वर्ड्स पर और वीडियो बना दूंगा। एंड हाइबरनल स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड विद रेफरेंस टू हाइबरनेशन। आर्थ्रोपोड का एक हाइबरनल अध्ययन मीन्स हाइबरनल स्टडी करनी है, किसके रेफरेंस में? शीत निद्रा बोलते हैं किसको? हाइबरनेशन को, जब सर्दियों में सो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
ये काफ़ी एक्सप्लेन हो गया ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिबेल क्या होता है? रिबेल होता है, जैसा कि आप जानते हैं, क्राउड। क्या होता है? क्राउड, या जिसे हम ये भी बोलते हैं क्या, भीड़। ओके, और ये क्या होता है? ये होता है नाउन। चलिए आगे चलते हैं अब। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? डिस्पैरेजिंग टर्म्स फॉर द कॉमन प्लेस। मीन्स डिस्पैरेज क्या होता है कि मतलब ख़राब करते हुए चलना किसी चीज़ को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रूल्स ना मानना किसी चीज़ का, कॉमन प्लेस का। तो ये तो उसकी डेफिनेशन। भीड़ क्या होती है? भीड़ यही तो होती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक साथ, या बहुत सारी चीज़ जब एक बड़ी यूनिट में होती है उसे भीड़ बोलते हैं। अब सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स इसका होगा रेक्टैक, रिफ रैफ, मोब, क्राउड, मैसेज, पॉपुलिस, मल्टीट्यूड, प्योलेट्रेट, प्यो या पॉयलेट्रेट। इसका पॉयलेट्रेट, स्क्रम, पब्लिक, थ्रॉन्ग, स्कर्ट, स्कर्ट है, ठीक है, और बोर्डल। इसको पढ़ लेंगे अगर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। प्योलेटेरिएट, प्योलेटेरिएट, प्योलेटेरिएट पढ़ेंगे इसको। ओके, प्योलेटेरिएट, ओके, या पॉयलेटेरिएट। अलग अलग तरह का एक्सेंट बन जाता है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ब्रिटिश में पढ़ेंगे इसका प्योलेटेरिएट, इसको, और अमेरिकन में पढ़ेंगे पॉयलेटेरिएट। ओके, अब चलते हैं एंटोनियम्स पर। एंटोनियम्स क्या होंगे? एलाइट, अरिस्टोक्रेसी, जेंटल फॉक, ब्लू बर्ड, अपर क्रस्ट, हर्थ, टॉप ड्रॉवर, स्मॉल पार्टिकल। देखिए भीड़ का अपोजिट क्या होगा? छोटी यूनिट, बहुत ही कम, ना के बराबर। इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ना के बराबर में, एलाइट, अरिस्टोक्रेसी, लाइक डेट। ओके, अब बात करते हैं इसके सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या होंगे इसके? अ पर्सन ऑफ ब्रीडिंग चूजिंग द कॉज ऑफ द राउट एंड रेबल। देखिए रॉट पढ़ेंगे इसको, रॉट और राउट भी। राउट मीन्स होता है भगदड़ या हुड़दंगी। अ पर्सन ऑफ ब्रीडिंग चूजिंग मीन्स, ब्रीडिंग चूजिंग क्या होता है? जाति चयन, मतलब ये चूज करता है कि ये किस कास्ट का है, ये किस कास्ट का है। ओके, जो एक आदमी जाति चयन पर विश्वास रखता है, या जो जाति चयन करता है, वो एक कारण बनता है किसका? भीड़ का और हुड़दंगी का। ओके, जो मतलब भीड़ में गलत काम करते हैं, मारा मारी करते हैं, इस तरह की चीज़ों का वो कॉज बनता है, कारण बनता है। हर स्पीच स्टर्ड द इमोशंस ऑफ रिबेल। देखिए स्टर्ड क्या होता है? किसी चीज़ को चलाना, स्पीड देना, स्पीड देना किसी चीज़ को। तो ये जो है, हर स्पीच स्टर्ड द इमोशन ऑफ द रेबल। उसके भाषण ने, उसकी स्पीच ने किसके इमोशन को गति दी, किसके इमोशंस को मतलब स्पीड दी? वो दी भीड़ के इमोशन को। ओके, तो मिलते हैं आपको दोस्तों एक अच्छे वीडियो में। आई होप आप इसको सीख पा रहे हैं वोकैब बिल्डर के माध्यम से। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब बिल्डर 18 में। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और बस पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, और यही आप पी एच करते रहिए। ओके, मिलते हैं आपको वोकैब बिल्डर 19 में। धन्यवाद आप सबका।